नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसे आपने पिछले भागों में देखा है कि दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर एक शास्त्री पार्क तक और शास्त्री पार्क से लेकर एक दिल्ली यूपी बॉर्डर यहाँ तक जो आप देख रहे हो, दो वीडियो हमने पहले ही बना दिया। उससे पहले और भी कई पार्ट है, मगर मेन वहाँ से ये दो पार्ट है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको पहले दिखा है गायत्री प्रोजेक्ट्स के बोर्ड हैं। और ये इन्होंने अपना बैरिकेडिंग लगाने के लिए ये रखे हैं, आगे और भी लगा दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या वर्क हो चुका है, क्या क्या काम शुरुआत हो चुकी है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली सहारनपुर हाईवे, यहाँ से दिल्ली लोनी लोनी दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर से और ईपी तक। तो चलिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे या दिल्ली नेशनल हाईवे 709 बी का वर्क। और ये आ गया है दूसरा, ये बोर्ड लगभग तैयार हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली सहारनपुर हाईवे, दिल्ली यूपी बॉर्डर टू ईपी जंक्शन, गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड हैं ये। और बहुत सारे जो कमेंट्स दोस्तों, तीन तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अब रास्ते में ज़्यादा बोर्ड, एक दो जगह बोर्ड आएंगे, वो ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं है, तो हम उन दो तीन बातों की बीच में कमेंट्स कर लेते हैं। वैसे मोटा मोटी बता दो आपको कि ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ब्राउन फील्ड है, ईपी जंक्शन से अक्षरधाम तक। आगे ग्रीन फील्ड है और उसके आगे फिर ब्राउन फील्ड है। ये एक बोर्ड और आ गया। तो ये अभी हम सभापुर गांव के आसपास है, और ये हमारा पहले चरण के दूसरा पार्ट है, जिसके बारे में हम बातें, जिस भी रोड पर हम चल रहे हैं, ये जो है पाबी पुस्ता है। और ये आगे जो पुराना 709 बी दिल्ली के गोल चक्कर से और जो सीधा रास्ता आता है उससे जाएगा। ये खजूरी खास से रास्ता आ रहा है। ये एक बोर्ड और आ गया दोस्तों। तो जगह जगह पे ये बोर्ड है, चूँकि इसका कुछ सलगरा पार्ट जो है नीचे की तरफ, ये पुस्ता काफ़ी ऊंचा है, कुछ नीचे की तरफ, तो नीचे उतरने के लिए या कोई सैंपलिंग लेने के लिए बोर्ड लगा दिया है। इसी तरह जो पुराना बोर्ड था, जो गीता कॉलोनी के आसपास भी हमने दिखा, वहाँ बोर्ड नहीं थे, मगर वहाँ भी सैंपल टेस्टिंग के लिए बोरिंग हो रही थी वहाँ पर भी। तो आज हम बात करते हैं तीन कमेंट्स की जो आते हैं। एक तो मुआवजा कब मिलेगा, सबसे ज़्यादा सवाल। दूसरा है किसानों को सर्कल रेट जो कम मिल रहे हैं। और तीसरा एक और जवाब है, सवाल है कि भाई हम अपनी फसल बोए या ना बोए, काम कब तक शुरू हो जाएगा, कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम, क्योंकि बीच में आज रास्ता पहले तो दिखाने का था, अब जो है ऐसा हो जाएगा, बीच में डिस्कस कर सकते हैं। तो जी मुआवजे की अगर बात करें जाए, हमने वीडियो तो कई बनाई है। देखो सर, हम तो केवल एक प्रोसेस बता सकते हैं, और प्रोसेस हमने कई बार बताया। प्रोसेस तो यही है कि जो गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन अलग अलग करते हैं। जो तीन हैं धाराएं हैं हमारी, आर्टिकल 3, आर्टिकल कह रहा, धाराएं 3 है उसकी। ये जो है पाबी पुस्ता आ गया, इधर राइट में जाओगे सादरा चल जाएगा, गोल चक्कर सादरा, और लेफ्ट में बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, वो देहरादून, ये बड़ौद से मुजफ्फरनगर भी चले जाते हैं। तो ये उसी रास्ते पर आ गया। तो जो है पहले A3, छोटा ए, फिर कैपिटल ए, फिर 3D, ये तीन तो होता है प्रकाशन। तीन होते हैं सर, हम सोचते हैं पुस्तक वो आ जाएगा, मगर वो मिलता है 3G पर जाकर। तो 3G के बीच में और 3D के बीच में प्रोसेस होता है। उसमें ज़मीन आपसे ली जाती है, आपसे पोजीशन लिया जाता है, पोजीशन दिया जाता है, और उसकी मूल्यांकन होता है और एडजस्टमेंट होता है। कई बार होता है कि भाई सरकार है, टाइम भी लगता है कई चीज़ों पे। अब देखो, कहीं हमने साइट का विजिट किया जैसे भूमि राशि, और दूसरी वो कहती है कि ऑनलाइन आपके अकाउंट में आ जाएगा, और ये कहते हैं कुछ के आपके SDM ऑफिस से मिलेगा, या फिर या आपकी एजेंसी आएगी, एजेंसी जो एक्वायर कर रही है वो देगी। तो भाई ये जो है, ये
मेनली दो पार्टी को सबसे ज़्यादा पता होता है, एक तो जो इसके अकाउंट में आता है और दूसरा जो इशू करता है, और वो जो है आपके एसडीएम ऑफिस एरिया के, क्योंकि ये दिल्ली से लेकर देहरादून तक कई सारे एसडीएम हैं जिनको अलॉट इनके एरिया में है, तो वो मेनली बता पाएंगे। बाकी जो है हम सब तो इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेकर बताते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं और कुछ दूर से होता है, कुछ पास वाले भी होते हैं जो यूट्यूब पर डालते हैं। तो हमें तो भाई जो आपसे इंफॉर्मेशन मिलेगी या इधर उधर से हम वही बता सकते हैं देखो दोस्तों। दूसरी बात है कि सर्कल रेट की। अब देखो दोस्तों, हम जब से हमने वीडियो बनाई है, कई सारी वीडियो डाली है, तो उसमें हमने सर्कल रेट, जब ये मुआवजे की बात होती है सर्कल रेट, तो उसमें कहीं नहीं आया जो वैल्यू है ना, जमीन की वैल्यू, और वो मार्केट वैल्यू के ऊपर बात है। अब ये नहीं पता लग रहा कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है या कौन इस बात को कर रहा है कि सर्कल रेट या कैसे कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वैसे गवर्नमेंट का कोई एजेंसी हो कि मुझे कम से कम एक चीज़ मैं बोल दूँ और वो उसी से सब मान जाए। मगर जब रूल की बात होती है, ये कोर्ट केस वगैरह सभी इसीलिए होते हैं क्योंकि जो दूसरे देने वाली पार्टी है वो तो कहती है कि भाई मुझे सब सस्ते में मिल जाए, और जो देने वाला वो कहेगा भाई मैं तो ये हूँ। मगर जो आप अगर रूल की बात करी जाए तो उसमें मार्केट रेट की बात है। मार्केट रेट हर एक ज़मीन का एक अलग रेट होता है, कुछ हाईवे के पास में होती है, कुछ दूर होती है। आप तो खुद एक कोई भी मकान देख लो, एक मकान के तो फ्लोर की अलग अलग वैल्यू होती है, फेसिंग वैल्यू अलग होती है, और हर चीज़ की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। और जो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, और जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है वो जो है उनका जो है इनवैलिड हुआ है, और जिसको मुआवजा बढ़कर मिला है, ऐसे भी बहुत सारे केसेज हुए हैं। तो दोस्तों ये एक लड़ाई है। तो इसमें ये अगरोला गांव आ जाएगा, फिर मंडोला बिहार दोस्तों। तो ये एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। मगर यही है कि इसमें कौन जीतता है कौन हारता है, किसको कितना पता लगता है। बात तो ये भी है कि अगर किसी की ज़मीन ना हो तो उसको भी मुआवजा मिलता है, मगर कितना लोगों को मुआवजा मिलता है। और अगर जो उस टाइम आपका 3A का नोटिफिकेशन होता है, 21 दिन होते हैं सबके पास में अपना ऑब्जेक्शन देने के लिए, मगर वो एक तब जो है कुछ जानकारी के अभाव में या पता नहीं चल पाता, तो है वो टाइम पे जो है अपना नहीं दिखा पाता, अपनी ऑब्जेक्शन नहीं दे रेज कर पाता। तो ये कई चीज़ है। दूसरी बात है फसल, ये जो है मंडोला बिहार आ गया दोस्तों। तो दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काम चल रहा नहीं चल रहा इसको देखकर फसल। तो दोस्तों रूल में तो ये है कि जिस दिन से 3A नोटिफिकेशन आ जाता है, इस वक्त कई बार डेट में भी संशय हो जाता है, मगर ये होता है 3A नोटिफिकेशन मेनली माना जाता है उस दिन से, अगर आपको मुआवजा डिसाइड हो जाता है, और उसके बाद में गवर्नमेंट जो है 12% का इंटरेस्ट देती है। तो अगर किसी की खेती है तो भाई दोस्तों आप खुले मन से खेती करो, या कि 2-3 साल वाली लंबी मत करो, 6-6 महीने की 1 साल वाली फसल कर लो। तो अगर जो उसमें जो है कोई नुकसान नहीं है, आप पूरे उससे करो। बस ये कि अगर कोई किसी का जमीन आ रही है तो जो है उसमें वो कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई ना करे, जिससे कोई हैवी कंस्ट्रक्शन या कोई किसी तरह का फैक्ट्री वैक्ट्री कोई इस तरह का ना लगाए, जिससे कि क्योंकि गवर्नमेंट उसका मुआवजा नहीं देती है कंस्ट्रक्शन होने के बाद में, वो कंपनसेशन नहीं देने की। तो दोस्तों इसी तरह तीनों सवाल का लोगों को जवाब दे दे। बाकी वीडियो में बहुत डिटेल हमने बताई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप जो अंदर डिटेल देख सकते हैं। और ये दोस्तों, ये जैसे जैसे जो है हम इस रोड पर आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये सिंगल रोड हो जाती है। पहले जो है आपको देखा डबल हो जाएगी, मगर ये एक बीच का एक पैच जैसा है। पता नहीं, पहले तो जल्दी जल्दी जो बार 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 का बना दिया, मगर जो बीच का ये पोर्शन है ऐसा रह गया जो है। ये बीच का मतलब वैसे तो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, मगर ये जो है जो दिल्ली के पास वाला एरिया जो है, देखो आप देख ही रहे हैं किस तरह का है। और जो दिल्ली के दूर का एरिया है वो जो है बिल्कुल टिपम टॉप ज़बरदस्त है। तो ये जो है मंडोला का आ गया, और ये पहले का ही यहाँ भी काम जो है शुरू हो रखा है, मशीन भी यहाँ पे लगी है। यहाँ पे जाने जाने के बाद में देखते हैं कि ये यहाँ पे एक फ्लाईओवर पहले से ही एक लगा हुआ है। शायद ये जब ये पहला 709 बी या फिर मंडोला का कोर्ट प्रोजेक्ट की वजह से जो ये एक लूप दिया हुआ है, और ये पीछे मंडोला का जो है, जो यहाँ से मंडोला बिहार है, उसके पीछे से एक लूप दिया है इसको कनेक्ट करने के लिए। और ये अगर ये फ्लाईओवर शायद इस गांव में बनने के लिए है या था, पता नहीं क्या है, क्योंकि ये जो फ्लाईओवर चढ़ेगा तो यही बता रहा कि इस गांव का एक वो था,
बनने के लिए। और काफ़ी दिनों तक आपने देखा हुआ है ये रोड इसीलिए बन भी नहीं पाई है, क्योंकि जहाँ जहाँ फ्लाईओवर बनना प्रस्तावित होता है तो जो है उसको रोड को छोड़ दिया जाता है और बाकी रोड बना दी जाती है। तो ये रोड जो है बहुत दिनों तक ऐसी रही है, वो जो है अब अभी पता है आपको कि बहुत दूर पीछे टोनिका सिटी से घूम घूम कर यहाँ से इस रोड इधर से क्रॉस करते थे, आ जाते थे। तो यही एक कारण था, पहले शायद पता नहीं लग पाया, तो हमने भी देखा, सोचा कि भाई हम भी चलो देखते हैं ये कब का प्रोजेक्ट है, तो चलो आप लोगों को दिखा देते हैं एक चक्कर इसका भी सही। तो दोस्तों ये अगर पहले से ही प्रस्तावित था जैसा भी है, तो ये जो है इस गांव का यहाँ पे जो है अब की बार भी फिर अगर काम चल रहा है और ये है, तो ये फ्लाईओवर शायद इस यहाँ से इस गांव को क्रॉस करेगा फ्लाईओवर बन के, क्योंकि तभी इसका फायदा, नहीं तो फिर नीचे नीचे ऐसा तो नहीं है कि नीचे बना देंगे और इसको लूप लूप इस चीज़ पर लूप लेकर आएंगे, क्योंकि ये है भी बिल्कुल पास ही और यहाँ पर जो है कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी है। तो वैसे इस रोड को बार बार ठीक कर दे फिर ऐसे हो जाता है। अब कुछ ही दूर जाने के बाद में खेगड़ा से एक, ये जो खेगड़ा है, खेगड़ा से लगभग चौड़ीकरण का काम शुरू हो रखा है और उसमें जो है बोर्ड दोनों तरफ लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों ये तो थी, अब आज हमने बात की है किसानों की। किसानों की क्या कहे, ये तो चाहे इसमें कोई शहरी जमीन हो, ये तो जमीन अधिग्रहण का मैटर है, चाहे शहर की बात हो चाहे गांव की बात हो, जिसकी जमीन जा रही है। अब चूंकि ये वो फेज है जिसमें ग्रीन फील्ड का नोटिफिकेशन आ रखे हैं और वो जो है सब एक्टिव हैं, और आजकल मीडिया से जो है लगभग सब एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि वैसे तो एक गांव के एक साथ आएंगे। अब मीडिया ने जो है ऐसा ये खेल है कह लो या एक वरदान है भाई, इसका फायदा भी है इसका नुकसान भी है, तो जैसा जिसको सूट करता है वो ऐसा ही इसको एंजॉय कर पा रहा है। शायद ये जो रोड है, कई बार होता है जब कोई रोड बननी होती है तो उस रोड को थोड़ा ध्यान भी कम देता है। आपने पहले भी देखा होगा ये दिल्ली या शामली तक काफी दिनों तक रोड ऐसी पड़ी रही, और आपने पहले भी देखा पीछे की तरफ जब लोनी से और भाभी पुस्ते की तरफ आते हैं तो वहाँ पे एक फ्लाईओवर काफी लंबा प्रोजेक्ट है जो काफी साल से अटका हुआ है। वो हमने कई वीडियो में दिखाया है और दिखाया कि आप सभी को पता ही है कि भाई अगर ये शायद ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ से लेकर और दिल्ली के गोल चक्कर सकता, लोनी गोल चक्कर तक, मगर कैसे अटक गया। और ये जो आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे या फिर 709 भी, ये भी सादरा जीटी रोड तक प्रोजेक्ट था, यही पूरा था। अब जो यहाँ के लोग हैं, देखो जो वो जो है थोड़ा अपने आप को वैसा फील करेंगे, हम भी उन्हीं में से हैं। अगर जो उधर से जाता तो भाई बहुत अच्छा होता, मगर ये चलो जितना भी यहाँ तक तो मिलेगा पादी पुश्ते तक, तो कम से कम जल्दी जल्दी इसी को बनाओ। जिसकी समस्या है किसानों को मुआवजा टाइम पे मिल जाए, किसानों को जिसकी भी जमीन मिली उसे टाइम पे वो मिल जाए, बाकी जो है देश जो है तरक्की करे। तो भाई ये है कि सबका जिसका हक है वो मिल जाए तो कोई चिंता ही नहीं है। कौन सा किसान ये कहते हैं या जिसकी जमीन जा रही है वो कहता है कि भाई मेरा ये कर दो, तो उसे भी जो चीज उसका है हक वो उसे मिल जाए तो वो भी खुश है। तो यही एक बात है, और ये हो जाए। अब ये बात देखो कहाँ तक पहुंचेगी, जिसके जो करने वाले हैं वहां तक वो पता नहीं देख पाते हैं नहीं देख पाते, जिसको मुआवजा देना है वो टाइम पर मुआवजा दे दे सबको, या फिर कुछ ऐसा हो कि भाई एक जागरूकता ही फैला दे कि भाई इतना टाइम लग पाएगा थोड़ी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखो हम कोई इन्फॉर्मेशन दे ऑथेंटिकेटेड ना हो तो कोई फायदा नहीं है। हम वैसे ही कह दे कि भाई इतने दिन में मिल जाएगा इतने दिन में मिल जाएगा, तो वो तो एक गलत बात है, मिला है नहीं तो भाई ये कोई ऐसा तो है नहीं कोई 1-2 रुपए की बात है भाई अगर उसने दिया 1-2 रुपये हम दे देंगे। ये तो भाई किसी का लाखों रुपए, आजकल तो जमीन की कीमत बहुत हो रही है, लाखों से नीचे तो किसी की बात ही नहीं है। तो दोस्तों अगर किसी की कोई इस तरह की असली इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो फिर आपके जो एरिया एरिया के एसडीएम ऑफिस है
आप इसका प्रोसेस वहाँ तक कर लिए। हम तो ये बताते हैं ABCD E F G, जी पे जाके मिलता है, GH पे जाके मिलता है। और उससे पहले जो है ये है कि आपकी ज़मीन की वैल्यू कितनी लगे, ये जो है काम चल रहा है दोस्तों। ये बीच में बारिश आ जाती है और फिर चलो खैर, वैसे भी पानी डाल के इनको मजबूती करना होता है, बारिश भी वही काम कर रही है। और दूसरी तरफ जो है मिट्टी उतर गई है दूसरी तरफ का। और ये जो है चलो जितनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब उधर से आते हैं चार तीन तरफ से तो जो है रास्ता अच्छा है यहाँ पे। और जो एक तरफ का रास्ता जो है इस पे पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का जो चौराहा है, तो यहाँ पे जो है ऐसा ही है। तो कुछ दूर तक है, ये आधा किलोमीटर तक का लगा बोर्ड लगे हैं। थोड़ी दूर बाद में जो है EPE का जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे तक आ जाता है, जहाँ तक हमको जाना है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम देहरादून तक जाएंगे और फिर आगे हरिद्वार तक भी जाएंगे। हरिद्वार से उधर से मेरठ वाले रोड से आएंगे। तो कई सारी वीडियो हैं, अलग अलग पार्ट हैं। शामली का भी अलग पार्ट है, शामली बाईपास। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए वीडियो को। तब तक जो है मिलते हैं आपसे। ये जो बसें जा रही हैं दोस्तों उधर नरेला में, जाम की वजह से जो है ये जो रोडवेज की, हरियाणा रोडवेज की बसें वो सब इधर से ही जा रही है। जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनने का ये तो फ़ायदा है कि भाई अगर एक रास्ता चल गया तो दूसरा मिल जाता है। और ये जब बन जाएगा यहाँ तक, आप जो है करनाल जो मेरे अम्बाड़ा शामली अम्बाड़ा वाला, तो काफ़ी रूट डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहता है, कहीं फ़ायदा हो जाता है, कहीं थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। ये टोल रोड शुरू हो चुका है, यहाँ से हम नई वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो जब तक